समंदर रहस्यों का रखवाला है, खोए हुए जहाजों, खजानों और यहां तक कि पूरी की पूरी शहरों की कहानियां जिन्हें लहरों ने निगल लिया। जहां वेस्ट अटलांटिस के सपने देखता है, वहीं इंडिया के पास अपनी खुद की कहानी है। द्वारका, भगवान कृष्ण का सोने का शहर, जिसकी बातें अब समंदर के नीचे से सुनाई देती हैं। सोचो, एक शहर इतना शानदार कि उसकी कहानियां हजारों सालों से गूंज रही हैं। समंदर से वापस लिया गया एक किला, दैवीय शक्ति का प्रतीक। कहानी कहती है कि कृष्ण के टाइम के बाद समंदर ऊपर आया और द्वारका को निगल लिया, जिससे मिथक रहस्य में बदल गया। सदियों तक यह बस एक कहानी थी, अस्थिरता का एक सबक। लेकिन कभी-कभी मिथक सुराग छोड़ जाते हैं, हमें और गहराई से देखने के लिए चैलेंज करते हैं। मेरे साथ आओ, हम अरेबियन सी में गोता लगाते हैं ताकि द्वारका, इंडिया के खोए हुए शहर के कभी न खत्म होने वाले रहस्य को एक्सप्लोर कर सकें। महाभारत द्वारका को एक अजूबा बताती है, जिसे कृष्ण की रिक्वेस्ट पर विश्वकर्मा ने सोच समझकर प्लान किया और दैवीय रूप से बनाया था। शहर में चौड़ी सड़कें, बड़े-बड़े चौक और सोने और रत्नों से सजे महल थे। यह एक यूटोपिया था, खुशहाल, न्यायपूर्ण और धर्म से गाइडेड। द्वारका ट्रेड, लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी का एक हब बनकर फला फूला, जिसमें हलचल भरे पोर्ट्स और वाइब्रेंट कल्चर था। पुराने टेक्स्ट्स में इसके मंदिरों, पब्लिक बाथ्स और हरे भरे गार्डन्स का डिटेल में जिक्र है, जो एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये ब्लूप्रिंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलर्स को लंबे टाइम से अट्रैक्ट किया है। क्या ये सिर्फ कवि की कल्पना थी या एक असली शहर की यादें? सदियों तक जवाब पुराने श्लोकों में छिपा रहा, डिस्कवरी का इंतजार करता रहा। द्वारका का भाग्य एक श्राप से तय हुआ था। गांधारी, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद दुख में कृष्ण के कुल और शहर के विनाश की भविष्यवाणी की थी। यादव, जो कभी धर्मी थे, अराजकता में गिर गए, एक दुखद गृह युद्ध में खुद को खत्म कर लिया। कृष्ण यह देखकर जानते थे कि उनका टाइम आ गया है। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ। कृष्ण के जाने के बाद समंदर ने द्वारका को एक ड्रामेटिक लहर में वापस ले लिया। अर्जुन ने लाचारी से देखा जैसे लहरों ने शहर को निगल लिया। उसकी सुनहरी चमक समंदर के नीचे खो गई। यह कहानी अस्थिरता और सबसे महान सभ्यताओं के पतन का प्रतीक बन गई। जो कुछ बचा वह सिर्फ कहानियां और यादें थी। एक शहर जो समंदर में खो गया। लेकिन क्या मिथक के नीचे सच्चाई हो सकती है? जवाबों की तलाश जल्द ही शुरू होगी। हजारों सालों तक द्वारका का डूबना एक मिथक था, जब तक 2008 में एक रूटीन मरीन सर्वे ने सब कुछ बदल नहीं दिया। इंडिया की NIOT टीम गल्फ ऑफ खंभात का मैप बनाते हुए पानी के नीचे बड़े ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पर ठोकर खा गई। सोनार ने नींव, चैनल्स और सीधी लाइनें दिखाई। एक बड़ी पुरानी बस्ती के सबूत, मिट्टी के बर्तन, मोती और यहां तक कि इंसानी अवशेष जैसे आर्टिफैक्ट्स मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज एक जीवाश्म लकड़ी का टुकड़ा था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 9,500 साल पुराना था, किसी भी जानी मानी इंडियन सभ्यता से कहीं ज्यादा पुराना। अगर यह सच होता तो यह इतिहास को फिर से लिख देता, मेसोपोटामिया और मिस्र से हजारों साल पहले का। इस खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक्साइटेड कर दिया और हम जो कुछ भी जानते थे उसे चैलेंज कर दिया। क्या यह द्वारका का खोया हुआ शहर था? अचानक मिथक चौंकाने वाली तरह से असली लगने लगा। दुनिया ने नोटिस किया। सोनार बस शुरुआत थी। गोताखोरों और पानी के नीचे चलने वाले वाहनों ने जल्द ही साइट को एक्सप्लोर किया। उन्हें बड़ी पत्थर की दीवारें, ग्रिड जैसी लेआउट और सड़कें और पब्लिक बिल्डिंग्स मिली। खंडहरों से एक प्लान्ड मेट्रोपोलिस का पता चला, न कि कोई रैंडम बस्ती। आर्टिफैक्ट्स, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, मोती औजार,
और यहां तक कि इंसानी हड्डियां एक सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक सोसाइटी की बात करते थे। बड़े पत्थर के एंकरों ने पुरानी समुद्री एक्टिविटी की पुष्टि की, जो पुराने टेक्स्ट्स में दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेल खाते थे। स्केल बहुत बड़ा था, जो एक थ्राइविंग पोर्ट सिटी की ओर इशारा करता था। हर खोज ने द्वारका के पास्ट की पहेली का एक टुकड़ा जोड़ा। क्या यह सचमुच कृष्ण का शहर था या कोई और खोई हुई सभ्यता? लहरों के नीचे के सबूत बहुत मजबूत थे। गल्फ ऑफ खंभात की खोज ने भयंकर बहस छेड़ दी। क्या 500 साल पहले ऐसा एडवांस्ड शहर मौजूद हो सकता था? मेनस्ट्रीम स्कॉलर्स ने इस पर शक किया। उन्होंने नेचुरल फॉर्मेशंस का हवाला दिया और डेटिंग मेथड्स पर सवाल उठाए। स्केप्टिक्स ने तर्क किया कि लकड़ी कहीं और से बहकर आई होगी और सोनार की तस्वीरें भ्रामक हो सकती हैं। फिर भी इतनी बड़ी स्केल, ग्रिड लेआउट और हजारों आर्टिफैक्ट्स कुछ और ही इशारा कर रहे थे। सपोर्टर्स ने इंसानी कारीगरी और यहां तक कि उसी युग की एक जबड़े की हड्डी की ओर इशारा किया। बहस साइंस और बिलीफ के बीच का एक टकराव बन गई। मिथक बनाम इतिहास, शायद सच्चाई दोनों में है। सांस्कृतिक याद के रूप में पुराने टेक्स्ट्स, फिजिकल एविडेंस के रूप में खंडहर, चाहे यह कृष्ण की द्वारका हो या कोई और खोया हुआ शहर। ये सभी साक्ष्य हमें अपने पास्ट पर फिर से सोचने पर मजबूर करता है। मिथकों में हमारी कल्पना से ज्यादा सच्चाई हो सकती है, रहस्य बना हुआ है। द्वारका की कोई भी खोज डॉ.एस.आर. राव, पायनियरिंग मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के बिना पूरी नहीं होती। 1980 के दशक में राव ने मॉडर्न द्वारका के पास पानी के नीचे के अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें डूबी हुई दीवारें, गढ़ और पत्थर के लंगर मिले। उन्होंने इन खंडहरों को 1700-1500 ईसा पूर्व का बताया, जो महाभारत के डिस्क्रिप्शन से मेल खाते थे। राव की सावधानी पूर्वक अप्रोच ने साहित्यिक सबूतों को आर्कियोलॉजिकल खोजों से जोड़ा। उनकी टीम को 3 सिर वाले जानवर की एक मुहर भी मिली, जैसा कि पुराने टेक्स्ट्स में बताया गया था। राव का मानना था कि ये कृष्ण के शहर के अवशेष थे, जो मिथक को गंभीर आर्कियोलॉजिकल जांच में लाए। गल्फ ऑफ खंभात में बाद की खोजों से और भी पुरानी बस्तियों का पता चला, जो हजारों सालों से कई द्वारकाओं की ओर इशारा करती हैं। राव के काम ने नई पीढ़ियों के लिए इंडिया के खोए हुए इतिहास को एक्सप्लोर करने का रास्ता खोला। उन्होंने साबित किया कि साइंस पुरानी कहानियों की जांच कर सकती है। द्वारका की खोज जारी है, उनकी विरासत से इंस्पायर्ड होकर। जबकि दुनिया अटलांटिस का पीछा करती है, इंडिया की द्वारका कहानी से हकीकत में बदल रही है। अटलांटिस के उलट द्वारका का जिक्र कई पुराने टेक्स्ट्स में है, और अब फिजिकल खंडहर वही मिले हैं जहां कहानियां कहती हैं। सोनार मैप्स, पानी के नीचे की तस्वीरें और हजारों आर्टिफैक्ट्स लुभावने सबूत पेश करते हैं। अगर 900-500 साल की तारीख सही है, तो द्वारका दुनिया की सबसे पुरानी, जानी मानी सभ्यताओं से भी पुरानी है। यह सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया का इतिहास भी फिर से लिख सकता है। द्वारका का रहस्य हमें खोजते रहने, सवाल पूछते रहने और एक्सप्लोर करने के लिए बुलाता है। क्या यह दुनिया का सबसे पुराना डूबा हुआ शहर हो सकता है? जवाब लहरों के नीचे है, हमारे डिस्कवर करने का इंतजार कर रहे हैं।